लोग 24 घंटे आवारा कुत्तों की तरह भौं 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 क्यों नहीं आवाज उठाया? आपको मैंने उठाया, देखो मेरे फेसबुक में डाला। सवाल है और यही सवाल है कि तब समझ रहे हो, बताओ ना कि ऋषि अग्रवाल ने कैसे अगर चोली पहन लो चौक पर नाच करो। यही जो फेक करेंसी के मामले में था, ISI सुन लीजिए, अरे बंद करो, बंद करो, बंद करो। कैसे पत्रकारों नरेंद्र मोदी मिलता है किसी से? दूध पियो 3000 टन पर जवाब तुम्हारे मुंह में फेविकॉल है सत्ता का जमा हुआ हालत में। क्यों नहीं पूछते हो कि अडानी के पोर्ट पर 3000 टन हेरोइन कहां से आया? नमस्कार, आप देख रहे हैं PMP इंडिया न्यूज झारखंड और मैं हूं आपके साथ आदित्य जहाज। फिर से एक बार और हमारे साथ पंकज प्रकाश श्रीवास्तव, जिन्हें तिलकधारी के नाम से बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग मशहूर हैं सोशल मीडिया पे तिलकधारी के नाम से। आज फिर से हमारे साथ वो मौजूद है, लेकिन इस वक्त और इस बार हम क्राइम के बारे में बात करें, आतंकवादियों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे इनसे कि इनके हिसाब से आतंकवादियों की संख्या बढ़ रही है या फिर घट रही है। पंकज जी, आपका स्वागत है PMP इंडिया न्यूज झारखंड में। जैसा पहले की स्थिति थी, क्राइम कभी ना घटा है ना कभी घटेगा, घट बढ़ हमेशा होता है, हर साल होता है। तो आपके हिसाब से इस साल, इस बार 2021 में, 22 तो अभी चढ़ा दिए, 2021 में आतंकवादियों की आतंक की संख्या बढ़ी है या फिर घटी है? देखिए, जहां तक आतंकवादी घटनाओं का सवाल है, जो घटनाएं हुई, चाहे अक्षरधाम का मामला हो, पठानकोट का हो, उड़ी का हो, पुलवामा का हो, कंधार हाईजेक का हो, सब अगर आप देखेंगे तो चुनाव के समय से ही मिलता जुलता समय है। दूसरी बात, बीजेपी के हुकूमत में ही हुआ है। कौन गया था मसूद अजहर को पाकिस्तान छोड़ने? हम तो नहीं गए थे, आप नहीं गए थे, गया था किसकी सरकार छोड़ने गया था? हमको सवाल ही बताइए। और प्रधानमंत्री जिस तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हैं, प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से अपनी भाषा पद का मतलब स्तर गिरा लिए हैं, हमें मणिशंकर अय्यर जी की याद आती है कि उन्होंने सिर्फ कहा था नीच है, हम तो कहते हैं महानीच है। समझिए, प्रधानमंत्री ने कहा था मैं हैरान हूं आतंकियों ने इस काम के लिए साइकिल को ही क्यों चुना। प्रधानमंत्री जी, हैरानी है, इतनी वाहियात और बचकानी सोच का बंदा हमारे देश का प्रधानमंत्री है। ये आप जो साइकिल पे चल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ये क्या है? क्या है मतलब इसका? प्रधानमंत्री जी, 13 साल की बेटी आपकी नाकामी, आपके निकम्मेपन के कारण अपने बीमार पिता को फरीदाबाद से साइकिल पर लेकर अपने गांव तक गई थी। आपके निकम्मेपन ने कोरोना काल में लोगों को लाशें ढोने का काम करने को मजबूर कर दिया था। प्रधानमंत्री जी, आपके वाहियात निकम्मेपन और आपके वाहियात बोली के कारण लोगों की जो दुर्दशा देश में हुई, पूरा देश ने देखा। प्रधानमंत्री जी, कम से कम आप अपने पद का तो मर्यादा रखते। हमें तो नहीं लगता कि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। आप चुनाव प्रचार में मस्त होते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपकी प्राथमिकता जिस तरीके से चुनावों में आप दंगल में कूद रहे होते हैं, क्या आपको उस समय शर्म नहीं आती? जब देश का किसान देश के सरहदों पर, मतलब जो दिल्ली का बॉर्डर है, उस पर सिंधु बॉर्डर, गाजी बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सब जगह जब बैठे थे तो प्रधानमंत्री जी पता नहीं किस गुफा में तपस्या कर रहे थे, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया कि मेरी तपस्या में कोई चूक हो गई। जिन सिख समुदाय के लोगों को इन्होंने खालिस्तानी कहने का काम किया, जिनको प्रताड़ित करने का काम किया, जिन पर आंसू गैस के गोले छोड़वाए, जिन पर वाटर कैनन से फव्वारे छोड़वाए, जिनके लिए सूल लगाए, जिनके लिए पत्थर के बुलडोजर लगाए, उनके कपड़े पहन लिए पंजाब चुनाव में। काश किसान आंदोलन के समय पंजाब चुनाव होता तो हमारे देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों को शहीद नहीं होना पड़ता, प्रताड़ित नहीं होना पड़ता, अपमानित नहीं होना पड़ता। ये तो चुनाव का ही है। प्रधानमंत्री जी निशान साहब का बांध लिए, गमछा लगा लिए जैसे लग रहा, मतलब प्रधानमंत्री एक अभिनय करने का सबसे बड़ा मास्टर आदमी। जॉनी लीवर को इन्होंने फेल कर दिया, गोविंदा के राजा बाबू को फेल कर दिया। ड्रेस तो ऐसे बदलते हैं, लेकिन वही चीजें सिर्फ
निशान साहब का निशान सर से लगा लेने से, कपड़े ओढ़ लेने से या भगवा ओढ़ लेने से नहीं होगा प्रधानमंत्री जी। थोड़ा बहुत भी शर्म किया होता, पर ना जाने प्रधानमंत्री को शर्म होता भी है या नहीं होता। प्रधानमंत्री जी उन गुरुद्वारों से सीखा होता, उन सिख बंधुओं से सीखा होता, जिस तरीके से गुरुद्वारों में मानवता की बात की जाती है, मानव सेवा की बात की जाती है। शायद अगर आप हिंदुस्तान में इसको अमल करवाते और खुद ही अपने चरित्र में लाते तो आज देश की स्थिति ऐसी नहीं होती। प्रधानमंत्री जी गुरुद्वारा जाते हैं, गुरुद्वारा में लंगर की व्यवस्था है, डिस्पेंसरी है, स्कूल की व्यवस्था है, शिक्षा दी जाती है, लोगों को एक समान रूप से देखा जाता है। कभी प्रधानमंत्री ने इनको अपने चरित्र में अपनाने का काम नहीं किया। प्रधानमंत्री का काम जहां जहां चुनाव हो उसी राज्य के जो कपड़े होते हैं वो पहन लेते हैं। कपड़ा पहनने से और बड़ी बड़ी बातें हाँकने से प्रधानमंत्री जी देश का विकास नहीं होता है। जैसे ही कोई और प्रधानमंत्री बनता है पंकज जी, मान लीजिए आप ही बनते हैं, आप क्राइम को किस नजर से देखेंगे, किस नजर से उनको सॉल्व करेंगे? समझिए, सबसे बड़ा सवाल होता है, एक आतंकवादी से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक आज हमारे देश का मीडिया है। नेता भी तो है। नहीं, कैसे समझ लीजिए, आप समझिए, फिर वही बात बताते हैं। आप उन आवारा कुत्तों से भी गए गुजरे हैं जो होटल के बाहर खड़ा होता है। आप लोगों के कारण, आप लोगों के दलाली करने के कारण, आप लोगों का स्तर गिरने के कारण आज पूरे देश को सजा भोगना पड़ता है। मेरे एक छोटी सी सवाल है, आज देश का तमाम मीडिया ये कहता है कि यूक्रेन के तीनों तरफ से रसिया ने घेर लिया। इतने बैलिस्टिक मिसाइल है, परमाणु से लैस है, थल सेना है, वायु सेना है। वही हमारे देश के इस दलाल मीडिया के पत्तल चाट पत्रकारों को जो आवारा कुत्ते की तरह भौंकने वाले सारे दिन भौंकते रहते हैं, हम एक सवाल पूछते हैं कि पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स और 50 किलो जेलेटिन किधर से आए? वो कार किसकी थी? दूसरी बात, जिस डीएसपी देवेंद्र सिंह 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादी दिल्ली जा रहा था, आखिर ये भाजपा की हुकूमत एनआईए उस पर चार्जशीट क्यों नहीं किया? उसका भी बात बताता हूं। अभी एक हाल फिलहाल की घटना है, समझिए, हाल फिलहाल की घटना है। पुलिस के, भारतीय पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जो एनआईए में 11 साल तक का योगदान दिया, उसका नाम अरविंद दिग्विजय नेगी। अब वो लश्कर तैयबा को खुफिया जानकारी देता था। समझिए, ये संजोग बनाइए देश का कि इसमें कोई मुसलमान का नाम नहीं था, कोई हमारे दलित भाई का नाम नहीं था, कोई हमारे सिख भाई का नाम नहीं था, वरना आप लोग 24 घंटे आवारा कुत्तों की तरह भौं 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 कर रहे होते, सारी मुद्दे गौन होती। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम भाजपा के मंत्री, सांसद बिहार चुनाव में जाते हैं तो उनको आतंकवादी वहां घुसने की नजर आती है, बंगाल में नजर आता है, बिहार में आता है, उत्तर प्रदेश में आता है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि चुनाव खत्म होते ही आप लोग कहीं किसी कोठे पर चले जाते हैं क्या मुजरा गाने? शर्म नहीं आती आप लोगों को? और आप लोगों ने, समझिए, 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी मुजरिम अरविंद नेगी को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्यों? जो आदमी लश्कर को खुफिया जानकारी देता था, इसलिए। दूसरा, ये जो मुजरिम है, देशद्रोही, जो एनआईए का अधिकारी नेगी, ये आप समझिए टेरर फंडिंग का जांच कर रहा था, उसके लिए भी इनको ये मिला है। पुलवामा की ये जांच, आतंकी हमले का जांच करने वाले दल में, एनआईए के दल में था। 50, आप समझिए बात को, वहां 40 के आसपास हमारे भारत मां के वीर सपूत हो गए, जो शहीद हो गए, सपूत। अब उस जांच दल में एनआईए का ये अधिकारी के तौर पर था, उस दल में था, और इसके लश्कर से संबंध थे, मतलब रक्षक ही भक्षक था। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, किसी ने भी एक शब्द बोलने की जहमत नहीं उठाई। क्यों? क्यों नहीं? देश का ये दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार जो, आप क्यों नहीं आवाज उठाया? मैंने उठाया, देखो मेरे फेसबुक में डाला। सवाल है,
और यही सवाल है कि यही जो फेक करेंसी के मामले में था ISI, अरे सुन लीजिए, अरे बंद करो, बंद करो, बंद करो। कैसे पत्रकारों, नरेंद्र मोदी मिलता है किसी से? क्यों हिम्मत, माँ का दूध पियो। अरे हिम्मत है, कोई मिलवा दे मुझे, मिलवा दे, किसी भी टीवी चैनल में बैठा दे। आप लोग आतंकवादी से कहे घुस रहे हो, शर्म करो, बेशर्मो, सत्ता के दलालों, भरवो, शर्म करो। टीवी चैनलों में बैठकर अगर यही अरविंद नेगी मुसलमान होता, तुम जहर उगल रहे होते, 24 घंटा डिबेट चला रहे होते। अगर माँ का दूध पिया हिंदुस्तान का कोई भी पत्रकार ये सवाल पूछे अरविंद नेगी से, क्यों उसको गैलेंट्री अवार्ड मिला, नहीं पूछोगे? क्यों उसकी चर्चा नहीं करोगे? अरे सुन लो, अरे बेशर्मो, 3000 टन पर जवाब तुम्हारे मुंह में फेविकॉल है, सत्ता का जमा हुआ हालत में। क्यों नहीं पूछते हो कि अडानी के पोर्ट पर 3000 टन हेरोइन कहां से आया? सलमान खान के यहाँ कभी पूछ लोगे, शाहरुख खान के यहाँ कभी चले जाओगे, आमिर खान के बारे में पूछने। तुम्हें नहीं पता है कि अडानी के पोर्ट पर क्या मिला? तुम्हें नहीं पता है कि 6000 करोड़ रुपए का जो भी कोयला घोटाला गुजरात में हुआ है? कौन है? 15,000 करोड़ रुपया पहले सुनाना नहीं पता था पहले। तो यही ना गरिया गरिया के सत्ता में आए, तो तुम तो राजा हरिश्चंद्र के छठी औलाद की सरकार में बैठे हो, तब कोठे पर निकल रहे हो। बताओ ना कि ऋषि अग्रवाल ने कैसे 22,842 करोड़ रुपया घोटाला किया। बताओ कि सुभाष चंद्रा जो आपके ही प्रोफेशन से है, जी न्यूज का मालिक, जो यस बैंक डुबा दिया, वो कहां गया? शर्म नहीं आती बनते हुए? शर्म नहीं आती कि एक एंकर रिपब्लिक भारत चैनल कैसे खोल लेता है, ड्रग दो करता है, खाओ अडानी का ट्रक भर भर के लो, कंटेनर भर भर के लो, क्यों नहीं चर्चा करते हो? सवाल सुनो, गलत मत घुमाओ। जिस यूपी चुनाव में, फिर मैं क्या कह रहा हूँ, यूपी में वो क्राइम रेट नहीं घटा है, अगर मैं बात क्राइम रेट नहीं घटा, महिला की साड़ी खोली गई, क्राइम रेट कम गया। एक धनंजय सिंह जैसा अपराधी, अरे बेशर्मो, 2013 में हो गया, सुन लो, भाजपा की दलाली में इतने स्तर पर गया इस सरकार में। सुने मैं क्या कह रहा हूँ, अपराधी धनंजय सिंह, सुन रहे हो, बेवकूफ हो गया। एक ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर को आपने भाजपा ने टिकट दिया, क्या रिश्ता कहलाता है? फ्री में क्या टिकट दे दिया? ईडी का डायरेक्टर गलत छापा मारने के कारण भाजपा के हाथों की कठपुतली, उसके हाथों की रखेल बना, तब ना उसको टिकट मिला। टिकट दिला दोगे हमको? मिल जाएगा तुमको। सुभाष चंद्रा को ही राज्यसभा सदस्य क्यों बनाया जाता है? राजेश्वर सिंह जैसे ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर को ही टिकट क्यों मिलता है? बताओ ना, यही परिभाषा है क्या? आप लीजिएगा टिकट, हैं? आप दिलाओ और जीत जाइएगा, फिर जीत जाइएगा। हाँ? मैं भाजपा की सारी पोल खोल दूंगा। ये देशद्रोहियों के टीम सुनने रहे, खोलते क्यों नहीं है? खोली रहे ना। क्या है अरविंद नेगी, क्या है डीएसपी देवेंद्र सिंह, क्या है राजेश्वर सिंह, क्या है? बताओ भाई, जाके लड़िए ना। जाने दोगे तुम? सारे पुलिस वाले सारे साइड मिंटो रोड में घेरे रहते हैं, पता नहीं है तुम्हें? क्यों? कौन? अरे सुनो, मुजरा मत गाओ, घाघरा चोली पहन लो, चौक पर नाच करो। मैं पूछ रहा हूं अरविंद नेगी कौन है भैया? अरे लश्कर तोयबा को सुन लो, बेशर्मो, सत्ता के दलालों, सुनो तो सही कि अरविंद नेगी से इंटरव्यू किया है कभी? अरे अरविंद नेगी का अपने चैनलों पर दिखाते हो कि जो अरविंद नेगी लश्कर तोयबा को खुफिया जानकारी देता था, जिसको गैलेंट्री अवार्ड मिला। कभी सवाल आपने पूछा है कि विनोद राय जैसे लोग बीसीसीआई के सेक्रेटरी कैसे, बीसीसीआई के चेयरमैन कैसे बनते हैं? विनोद राय जैसे लोग बैंक ब्यूरो का चेयरमैन कैसे बनता है? रेलवे कायाकल्प समिति का चेयरमैन कैसे बनता है? कभी पूछा है कि विनोद राय जैसे लोगों को पद्म सम्मान कैसे मिलता है? कभी सवाल पूछा है कि अडानी अंबानी जो प्रधानमंत्री के दोस्त हैं, उनके हजारों करोड़ रुपया डेली इजाफा कैसे होता है और आम आदमी की आमदनी में कमी कैसे होता है? तो कहोगे हाँ प्रधानमंत्री से पूछते हैं, प्रधानमंत्री से पूछते हैं। प्रधानमंत्री कभी है हिम्मत प्रधानमंत्री को कि कभी देश में ओपन रामलीला मैदान सब जैसे इंडिया गेट पर पत्रकारों के बीच में सवाल पूछ सके? कभी आप पीसी करते देखा है प्रधानमंत्री को? आप हमको सवाल बताओ, हम जो पूछ रहे हो जवाब दो। सुन लो पहले बात, 24 घंटा रसिया यूक्रेन की लड़ाई बाजार की लड़ाई है। रसिया यूरोप के देशों में जो गैस भेजता है, आप समझो, तो बात वहां की लड़ाई, वहां आप लोगों को दिखता है कि यूक्रेन के तीनों तरफ घेर लिया। वहां थल सेना कितने हैं, पनडुब्बी कितना है, परमाणु से लैस कितना है,
तो आप लोग क्यों नहीं देखते कि पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया? आप लोग ये क्यों नहीं, भारत का मीडिया देखता है कि 50 किलो जेलेटिन कहां से आया? आप ये क्यों नहीं देखते हो कि वो कार कहां से चलकर आई? आप ये क्यों नहीं देखते हो कि जो अरविंद नेगी 11 साल अपना योगदान दिया भारतीय पुलिस सेवा में, जो एनआईए में बड़ा अधिकारी था, उसको जिसको अवार्ड दिया गया, जो टेरर फंडिंग की जांच कर रहा था, तो जो पुलवामा की जांच कर रहा था, तो क्या मिलेगा पुलवामा में? जो लश्कर का आदमी, लश्कर का दलाल है, लश्कर का दलाली करने वाला जब एनआईए में होगा, तो हमारे भारत मां के वीर सपूतों को इंसाफ मिलेगा क्या? बताओ। जो डीएसपी देवेंद्र सिंह पुलवामा के समय था, जो दिल्ली में पुलवामा जैसी दूसरी घटना करा सकता था, 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादी को ले जा रहा था, तब इंसाफ मिलेगा क्या? जब ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह जैसे लोगों को सम्मानित किया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी टिकट देगा, तो हम क्या सोचते हैं, मतलब बिल्ली दूध की रखवाली करेगा? क्या सोचते हो कि सांप दूध नहीं पिएगा, सांप दूध पिएगा तो जहर नहीं उगलेगा? समझो, सारा चीज स्क्रिप्टेड है। हम तो कहते हैं इस मामले को लेकर राष्ट्रभक्ति दिखाते हुए आप जैसे पत्रकारों को भी, जो आपके कलम की शक्ति है, जो आपका जमीन है, कम से कम उसको मत बेचो, उसको मत बेचो। मैं मानता हूं कि आप सांसद नहीं बनाए जा सकते, आप अगर सरकार से सवाल पूछोगे, जब आप सरकार से सवाल पूछोगे तो अर्नब गोस्वामी की तरह अपना चैनल नहीं खोल पाओगे। ये हो सकता है, लेकिन ये जब देश रहेगा तभी आप रहोगे। देश को गर्त में मत ढकेलो। हम मीडिया का स्तर देखते हैं, मीडिया कॉमनल राइट्स सेवने पर है, हर बात में विदेशी कनेक्शन ढूंढ लेते हो, जहां कनेक्शन ढूंढना है उस पर चर्चा नहीं करते हो, तो ये रिश्ता क्या करता है भैया? हर खबर पर आपकी नजर होनी चाहिए, आपको देश की आवाज बननी चाहिए। फिर आप क्या करते हो? आप सरकार के साथ कंधे में कंधे मिलाकर देश लूटने वालों का साथ देते हो, देश के आतंकवादियों को उसके ऊपर कोई जांच पड़ताल नहीं करते, उसकी खबरों को नहीं दिखाते। किसी हिंदुस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों ने आरोपी मुजरिम अरविंद नेगी की खबर को नहीं दिखाया, कोई भी आदमी ये नहीं बताया एनआईए उसको बरी कर दिया। माने आप ही कातिल, आप ही मुंसिफ। ये क्लियर था कि आतंकवादी को लेकर आया था, फिर डीएसपी देवेंद्र सिंह बरी कैसे हो सकता है? कैसे अरविंद नेगी के बारे में आप चर्चा नहीं कर सकते? कैसे आप, जितने देश के भगोड़ों ने भागा है, आखिर सरकार जब तक एनओसी नहीं देगी वहां की नागरिकता कैसे मिलेगा? चाहे वो मेहुल चौकसी हो, नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, ऋषि अग्रवाल हो, कोई भी हो। अब तो 7 दिन भी नहीं हुए, अभी सीबीआई ने केस क्या किया? हम देखिए, आप कहते हैं कि आप नहीं बोलते, अरे हम बोलेंगे कहां? आप अपने चैनलों में हमको बैठने नहीं दोगे, आप अपने चैनलों में हमारे बात को आप हमसे पूछोगे नहीं, तो हम क्या बताएंगे? लेकिन आपकी भी तो दायित्व है, आपकी भी तो देश के प्रति कोई धर्म है। आप ये बात बताओ, ऐसी ऐसी बातें बताई जाती है, गुमराह किया जाता है, लगातार आप उस खबर को दिखाते हो। 12वीं के बाद इंटर करोगे तो लैपटॉप मिलेगा, स्मार्टफोन मिलेगा, जैसे एमए के बाद बीए करोगे तो प्रधानमंत्री बनोगे। किसी दिन आपने कहीं अगर पत्नी छोड़ने के फायदे गिना दिए तो पूरा देश रंडवा हो जाए। कम से कम सही खबर दिखाओ, खबर वो दिखाओ जो देशभक्ति सिखाता हो, जो देश लुटेरों से सवाल पूछता हो। आप वो सवाल ही नहीं करते। तो जैसा कि आपने सुना, पंकज जी ने लाइन काफी अच्छा कहा कि कुछ पत्रकारों के कारण देश में सही खबरें लोगों के पास नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि पत्रकार का उसका हक, एक ज़मीर है कि वो सच्ची खबरें सबको दे, ना कि वो झूठी खबरें या किसी भी दल को, जैसे कि किसी भी पॉलिटिकल नेता को। ये मेरी भी सभी पत्रकारों से रिक्वेस्ट है कि जो सच है वही खबरें दिखाएं। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको जुड़े रखेंगे, लेकिन तब तक के लिए आपको देखते रहना पड़ेगा पीएमपी इंडिया न्यूज़ झारखंड, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।